21st सेंचुरी की जो जियो पॉलिटिक्स है वो महज अब स्टेट्स क्राफ्ट का नाम नहीं रह गया, इसमें अब इकोनॉमिक्स भी है और सबसे ज़्यादा अब जो मार्केट्स का रोल है वो फ्यूज़ कर गया जियो पॉलिटिक्स के साथ। आपको मालूम होगा कि अब जो टैरिफ्स हैं देखा जाए वो तो एक इकोनॉमिक डोमेन है, लेकिन वो अब कंट्रीज़ के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको डिफाइन कर रही है। अमेरिका एक जो जिस कंट्री को पसंद करता है उसके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाता और जिस कंट्री को कंटेन करना चाह रहा होता है उसके ऊपर टैरिफ्स लगा देता है। देखा जाए ये तो एक तजारती एक लेन देन की बात है, लेकिन ये यहाँ तक की बात नहीं है। यहाँ तक बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक कंट्री जो है उसको दूसरे कंट्री के ऊपर थोड़ी सी भी कंपेटिटिव जो फोकस दी जाए, वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। आपको मालूम होगा जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बेसिकली टेक्नोलॉजी की डोमेन है, लेकिन सेमीकंडक्टर के ऊपर जो दुनिया की मिलिट्री है वो इंसार कर रही है। उस तरह रेयर अर्थ मैटर्स की बात की जाए, देखा जाए ये भी एक बिजनेस की डोमेन है, एक इकोनॉमिक्स की डोमेन है, लेकिन रेयर अर्थ जो है अब दुनिया में एआई के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ख़जाना बन चुके हैं। आने वाले दौर में वही मुल्क अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को डिफेंड कर सकेगा जो एआई के रेस में आगे होगा। इससे हमें 3 सबक मिलते हैं। कौन से 3 सबक मिलते हैं? पहला सबक ये है कि आजकल का जो जियो पॉलिटिक्स है इट्स नॉट मेरली बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स, इट्स आल्सो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और जो जियो पॉलिटिक्स है उसकी फ्यूजन हो गई है। अब जो मार्केट्स हैं वो मेर लेन देन का मामला नहीं रहे, मार्केट्स अब जियो पॉलिटिक्स को, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको डिसाइड कर रहे हैं। और जो दूसरा पॉइंट हमें इससे सबक मिलता है वो ये है कि अब जो आलमी ताकतें हैं अब फ्यूचर आज से 50 साल बाद की जो पॉलिटिक्स है उसको सोच रही हैं, इसलिए वो एआई की जो रेस है उसमें बहुत आगे है। जबकि जो मिडल पावर्स हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे ही सोच रहे हैं। अब वो अपनी जो आर्मीज़ हैं, जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको मॉडर्नाइज नहीं कर रही। और तीसरा सबक हमें ये मिलता है कि जो कंट्री अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मॉडर्नाइज नहीं करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी को तरजीहाती बुनियादों पर मॉडर्नाइज नहीं करेगा, वो कंट्री इस खेल में, इस न्यू ग्रेट गेम में बहुत पीछे रह जाएगा। तो इसका लुबे लुबाब यही है, जो मिडल पावर्स हैं लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इनको भी चाहिए कि एआई के रेस में काम करें, क्योंकि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु वर्क ऑन देयर फ्यूचर।